दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों मेरा नाम है सत्यम पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल तरीके से जो डेली यूज सेंटेंसेस है आपका दोस्तों, वो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ। आपको पता होगा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको जो है कुछ नए नए सेंटेंस दिया था डेली यूज सेंटेंस को लेकर के। ठीक दोस्तों, तो आज का जो हमारा ये डेली यूज सेंटेंस है दोस्तों, ये आज का जो सेंटेंस होगा ये टोटली क्वेश्चन वर्ड का होगा। अर्थात हम आज सिर्फ प्रश्न पूछेंगे, सामने वाले से सिर्फ हम प्रश्न पूछेंगे और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम प्रश्न आज पूछेंगे। ठीक दोस्तों, आज का जो ये क्वेश्चन जो वर्ड होगा ये बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत जब इसको आप बोलेंगे तो आप अंदर से फीलिंग करेंगे, प्राउड फीलिंग करेंगे दोस्तों। लगेगा कि हाँ हमको वास्तव में यार इंग्लिश आ रही है, समझ में आ रही है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कुछ क्या नया सीखने वाले हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला सेंटेंस है आज का वो क्या है, व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से का क्या मतलब होता है कि उसने क्या कहा। उसने क्या कहा, कहें कभी कभी होता है कि यार हम वहां पे नहीं रहते हैं तो हम अपने मान लीजिए कोई हमारा दोस्त है, हम उससे पूछते हैं यार उसने हमारे बारे में कुछ कहा क्या, उसने कुछ कहा है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम जानने का प्रयास करते हैं दूर से। अगर हम वहां पे नहीं रहते हैं तो हम अपने दूसरे दोस्तों से जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए यार उसने हमारे बारे में कुछ मतलब हमारे बारे में कुछ कह रहा था क्या वो। ठीक, अब जान ले तो उसके बाद फिर हम बताया उसको कि अच्छा कह रहा था खराब कह रहा था। ठीक दोस्तों, तो दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा। दूसरा सेंटेंस जो है वो लिखा गया है व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट का मतलब होता है दोस्तों आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस का दो सेंस निकलता है। एक तो बड़े ही आप रौब के साथ पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं यार, कुछ चाहते हो तो बता दीजिए इस सेंस में। और दोस्तों दूसरे सेंस में आप ये पूछ सकते हैं यार आप क्या चाहते हैं, मतलब कुछ लेना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो दोनों सेंस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। ठीक दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। और आप देखिए तीसरा सेंटेंस जो लिखा गया है वो तीसरा सेंटेंस क्या है, हु हैज कम विथ यू। हु हैज कम विथ यू का क्या मतलब होता है दोस्तों कि आपके साथ कौन आया है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड को या हमारे रिलेशनशिप के जो भी व्यक्ति रहते हैं वो आते हैं और उनके साथ कोई और भी चला आता है। तो हम ये उनसे पूछने का प्रयास करते हैं यार कि मतलब ये कौन है। ठीक है, मतलब आपके साथ ये जो आया है ये कौन है। ठीक है, तो आपके साथ कौन आया है ये थोड़ा बता दीजिए हमको भी, ताकि जानकारी रहे कि हाँ कैसे इसके सामने बात करना है ओपन तरीके से कि नहीं करना है। सीक्रेट बातें हो सकता है कुछ हो। ठीक दोस्तों, तो आप अपना सीक्रेट बचा के रखिएगा। और देखिएगा ये चौथा सेंटेंस जो हमारा है वो है इज एवरीथिंग ऑल राइट। इज एवरीथिंग ऑल राइट का क्या मतलब होता है दोस्तों कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। कभी कभी हमारे यहाँ कोई अचानक पहुंच जाता तो हम ये सोचते हैं यार मतलब इसके यहाँ कुछ ठीक ठाक है कि कुछ गड़बड़ है तो हमारे यहाँ चला आया है। ठीक है दोस्तों, तो हम पूछते हैं कि यार क्या सब कुछ ठीक ठाक है ना, मतलब एकदम परिवार वगैरह सो जो आपका है वो सब ठीक ठाक तरीके से चल रहा है कि नहीं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ यार एकदम सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ, आर इज वेल। ठीक दोस्तों, अगला सेंटेंस आप देखिए हमारा इसमें जो लिखा गया है वो क्या है कि आर यू कमिंग विथ मी। आर यू कमिंग विथ मी इसका मतलब क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। कभी कभी हम कहीं जाने का प्रयास करते हैं यार, कहते हैं यार आप हमारे साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं ये बताइए। चलना हो फिर भी बताइए, नहीं चलना हो फिर बताइए, हम अकेले जाए अपना कुछ काम नहीं करके आए। ठीक दोस्तों, तो पहले आप उसकी इच्छा पूछ सकते हैं कि यार आप मेरे साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये बताइए। पहले आप मेरे साथ हैं कि नहीं हैं, हम जाए अकेले। ठीक दोस्तों, तो आज का कुछ ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है कि आर यू गोइंग। आर यू गोइंग का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ लिखा गया क्या आप जा रहे हैं। क्या आप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैठा हुआ है और काफी देर से बैठा हुआ है, अचानक वो उठ जाता है तो कहते हैं यार क्या हुआ, आप जा रहे हैं क्या है, मतलब जाने का समय आपका हो गया है क्या। तो हम एक तरीके से पूछते हैं उससे कि आप जा रहे हैं क्या, तो फिर उसको जाना है कि नहीं जाना है, अब वो जाने है पता नहीं उसकी इच्छा हो, हम जबरदस्ती भेज दे दोस्तों तो हो गया, बुराई हो जाएगी। ठीक, तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर जो है सेंटेंस को बोलिएगा कि आप जा रहे हैं क्या। ठीक, तो आर यू गोइंग। अगला सेंटेंस हमारा देख सकते हैं आप जो है 7 नंबर का, वो क्या सेंटेंस है दोस्तों। सेंटेंस में लिखा गया है यू शुड नॉट वरी। यू शुड नॉट वरी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप काहे लिए चिंता कर रहे हैं, अरे जो होगा सब अच्छे के लिए होता है कि ये थोड़ी है कि सब आप के पक्ष में सब उल्टे सीधा होगा। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत करिए। ठीक है,
उसके बाद अगला सेंटेंस आप देखिए 8 नंबर का जो सेंटेंस है दोस्तों, उसमें क्या लिखा गया है कि डोंट स्कोल्ड द चाइल्ड। इसका मतलब बच्चे को मत डांटो। डोंट स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चे को मत डांटो। कभी कभी क्या होता है, कोई गलती हो जाती है या फिर हम बहुत गुस्सा रहते हैं तो हमको कुछ नहीं समझ आता, हम बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। तब तेरी की तुम्हारी वजह से जो है सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, हाँ हट जाओ। तो लोग कहते हैं यार कम से कम बच्चे को तो मत डांटो, जाने तो जो हुआ सो हुआ, उसको थोड़ा सा सहने का मतलब सहनशीलता होनी चाहिए ना आपके अंदर। मतलब अगर नहीं सह पा रहे तो बच्चे को जो है मारना पीटना 2 4 6 बढ़िया जमा दिए, है ना, ये मत करिए। बच्चों को मत डांटिए, बच्चे जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक। उनके पास जब जानकारी हो जाएगी तो वो भी आपकी तरह सेंसिटिव हो जाएंगे। तो बच्चे को डांटने का प्रयास न करिए। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, जो हमारा लिखा गया है 9 नंबर का, वो क्या लिखा गया है कि आई थिंक यू राइट, आई थिंक यू राइट, शायद तुम ठीक कहते हो, शायद तुम ठीक कहते हो। कि यार देखो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम कहीं पे जाते हैं, कहते हैं यार वो चीजें हो सकता है कि वहां पर न मिले, तो हम कहते हैं कि हाँ यार शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है कि न मिले, तो क्या करें, हमको लौटना पड़ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम कुछ इन जैसे सेंटेंसों का इस्तेमाल करते हैं कि आई थिंक यू राइट, शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो लौट चले, क्या मतलब है फालतू, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों अगला सेंटेंस आप देखिएगा, इसमें लिखा गया है विल यू डू वन थिंग। विल यू डू वन थिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि क्या आप एक काम करेंगे, क्या आप एक काम करेंगे। कहते हैं यार एक बात बताओ, क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या आप मेरा एक काम करेंगे। तो सामने वाला जरूर पूछता है कि हाँ भैया बताइए, काहे नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप उसकी इच्छा पूछते हैं कि आप यार मेरे लिए काम करेंगे क्या, ठीक है। अब ये नहीं किसी को डांटना शुरू करते हैं कि अरे यार मेरा काम करोगे कि नहीं, ठीक है दोस्तों। ये गुंडागर्दी वाला काम थोड़ी होगा यहाँ पे, यहाँ तो इच्छा वाली बात है, ठीक है दोस्तों। तो अगला सेंटेंस आप देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे लिखा गया है 11 नंबर में कि मे आई ज्वाइन यू। मे आई ज्वाइन यू का मतलब होता है क्या मैं आपके साथ चलूं, क्या मैं आपके साथ चलूं। कभी कभी क्या होता है कि हम जिसको कहते हैं कि यार मेरे साथ चलो, वो नहीं आता है, तो जो सेकंड पर्सन बैठा रहता है वो कहता है यार अगर वो ना चले बताओ हम ही चलें, अगर ज़्यादा जरूरी हो तो, बाकी तुम्हारी इच्छा, अगर कहो तो हम साथ में चलें, अगर कहो तो हम तुम्हारे साथ में चलें। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो 12 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है कि प्लीज परमिट मी टू गो। प्लीज परमिट मी टू गो, कृपया मुझे जाने की इजाजत दीजिए, कृपया मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मतलब अब काफी देर हो गया है दोस्तों, अब हम काफी देर से जो है बैठे हुए हैं, अब हम ये चाहते हैं कि अब हम चलें और अब हम आपसे अलविदा कहना चाहते हैं दोस्तों। अब आप जाने की हमको अनुमति दीजिए और हम चले अपने घर पे, काफी देर से आए हुए हैं, ठीक दोस्तों। तो ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है आपका वो इसी तरीके से भाव स्पष्ट करता है कि बहुत देर से आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आप सामने वाले से आप इजाजत मांगना चाहते हैं कि यार अब बहुत हो गया, आप चलो और कभी मिलते हैं, और उसके बाद जो है फिर मुलाकात होगी, तो बाकी बातें आप आगे चलती होती रहेंगी। तो अब हमें आप इजाजत दीजिए, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेंटेंस है, ये 12 सेंटेंस दोस्तों आज का है, ये पूरा 12 सेंटेंस एक तरीके से आपका क्वेश्चन वर्ड है। आप सामने वाले के इरादे को, सामने वाले की इच्छा जितना भी है उसका आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये टोटल क्वेश्चन वर्ड वाला जो है आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है। एक तरीके से आपको क्वेश्चन वर्ड मिल रहे हैं कि हाँ हमको सामने वाले से कैसे प्रश्न पूछना है और कैसे सामने वाला हमको उसका आंसर देगा। अब वो सामने वाला जाने, हम थोड़ी जानेंगे कि हम पूछ रहे हैं तो फिर कैसा जवाब हमको मिलेगा, कैसे नहीं। हम बस अपनी इच्छा प्रकट कर दे रहे हैं, बाकी सब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। दोस्तों आप प्रश्न पूछा करिए, सिर्फ आंसर आपको मिले या न मिले। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो आप हमको पता है महारत हासिल करके बैठे हैं, तो हिंदी में महारत हासिल करने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा इंग्लिश में महारत हासिल करने का प्रयास करिए। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस, मैं इसका सम्मान अवश्य करता हूँ। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ का डिमांड है आज की जनरेशन में, थोड़ा सा उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये थोड़ी होता है कि अब अगर आप कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं तो अब आप सोचिए यार ये दाल कितनी है, चावल कितना है, चावल का एक दाना थोड़ी आप काउंट करेंगे। तो दोस्तों आप बस इस पर जाइए कि आपको इंग्लिश कितनी आवश्यकता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा मैं आपको डीप इंग्लिश में ले जाने का प्रयास नहीं करूंगा। पता चलिए आप वहीं डूबे जाए, डीप इंग्लिश में समझ में आए और आगे जो पढ़ाना हम चाहते हैं वो तो और न समझ में आए। तो आपको मैं मुख्य चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। यदि आप इसको समझ जा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो इंग्लिश स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल जो आपका है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का ये जो जितने भी सारे सेंटेंस है दोस्तों, आज इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। जब आज से ही आप करना शुरू कर देंगे, आपको पता होगा दोस्तों कि हम किसी काम को कल पर टाल देते हैं कि इसको हम कल करेंगे।
और जबकि आपको पता है दोस्तों कि कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। कल कभी आवे नहीं करेगा तो मतलब क्या है, तो काहे लिए हम इसको टाल दें, तो टालिए मत। और दोस्तों ये भी कहते हैं कि किसी काम को टालने का जो निश्चित अवधि होता है वो क्या होता है, उसके अंतिम तिथि तक होता है दोस्तों। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का EMI पेड करना है, ठीक दोस्तों, और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपको मान लीजिए 10 तारीख को आपको EMI पेड करना है, लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उस समय आप उसको कब तक टाल सकते हैं, 9 तारीख तक। 9 तारीख तक आप कहेंगे अरे चलो हो जाएगी व्यवस्था, भगवान चाहेंगे सब हो ही करेगा, तो भगवान नहीं चाहेंगे। तो आप मेहनत जब कंटिन्यू करते रहेंगे तब आप जो है आने वाले 10 को अपना EMI पेड कर पाएंगे। तो आप 9 को शाम तक में कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक आप अपने आप पर प्रेशराइज नहीं करेंगे, अपने आप पर एक प्रेशर नहीं देंगे, तब तक हम तो खुद ही आलसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, हम खुद ही आलसी प्रवृत्ति के जो हमारा ब्रेन हमको और बना देता है। याद रखना दोस्तों कि हमारा ब्रेन हमसे बहुत ज़्यादा जो है आलसी होता है। क्यों, हम अगर कह देंगे कि ये काम कल करेंगे तो हमारा ब्रेन कहे छोड़ो यार परसों कर लेंगे, क्या तकलीफ है, आज करने का जरूरत है, परसों कर लेना, ठीक है। अब परसों टाल देते हैं, यार अब तो समय निकल ही गया है, क्या मतलब है, छोड़ो अब कब जो है कर लेंगे। दोस्तों आप जितना आलसी बनेंगे, ये दिमाग आपका जो ब्रेन है वो आपको और भी जो है आलसी बनाता चला जाएगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग अवश्य करिएगा। एक अद्भुत और चमत्कारी जो है दोस्तों आपको प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया है, और शायद ही लोग इसके बारे में जानते हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, चाहे वो बुक में चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से। और बाकी मैं इस पर एक दिन कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर, तो आप उसको समझिएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यार वाकई में हमको जो है कि प्रकृति ने हमको कुछ अलग जो है दिया है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। हमको क्या है कि वो पता नहीं क्या है सबकॉन्शियस माइंड, हमको क्या पता, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन की जो शक्ति है, इसकी जो शक्ति दोस्तों बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है। आप दुनिया में सबसे अलग व्यक्ति दिखेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल जिस दिन से करना शुरू कर देंगे। तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो आप अपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। इसको लेकर इस पर जब आप लागू करेंगे वो नियम, तो आपकी इंग्लिश दिन प्रतिदिन इंप्रूव होती चली जाएगी। आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर बनी हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एक दिन अपने इस यूट्यूब चैनल में पांडे स्पोकन 7 में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करूंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तब आप जो है समझ जाएंगे कि हाँ हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। एक तरीके से कुंभकर्ण वाला हाल हो गया कि कुंभकर्ण घर में सोया है और रावण जो है हर जगह का जो है सैनिक इकट्ठा कर रहा है युद्ध करने के लिए, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आप इसके बारे में जान करके इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इंप्रूव करते चले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इसी तरीके से सेंटेंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।